सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने जा रही मोदी सरकार। नियुक्ति कमेटी से चीफ जस्टिस को किया बाहर। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट होगा अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार बनाएगी चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति का नया कानून। संसद के पटल पर पहले ही रखा जा चुका है बिल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर कई याचिका को सुनते हुए इसी साल मार्च में सुनाया था फैसला। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को किया था सरकार के नियंत्रण से बाहर। पूर्व आयुक्त की नियुक्ति में गड़बड़ी पाने पर लगाई थी सरकार को फटकार, लेकिन मोदी सरकार अब चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर कानून बनाकर पलटने जा रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले आयुक्त की नियुक्ति में थी सरकार की मनमानी। आचार संहिता के खुलकर उल्लंघन के बावजूद भी नहीं होती थी मोदी सरकार के नेताओं पर कार्रवाई। खुद खुलकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लोग सेना और धर्म के नाम पर मांगते थे वोट। मामले दर्ज होने के बाद ही मिल जाता था क्लीन चिट। सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी पर आचार संहिता के 10 मामले हुए थे दर्ज, जिनमें 5 मामलों में 2-1 से दे दिया था क्लीन चिट। पर एक आयुक्त ने माना था प्रधानमंत्री को दोषी, जिसके बाद से ही आयुक्त के परिवार पर पड़ने लगे थे ईडी के छापे। कई मामलों में आचार संहिता के उल्लंघन को किया जाता था नजरअंदाज। लगते रहते थे चुनाव आयोग के मौन होने के आरोप। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते रहते थे सवाल। आखिर कितने निष्पक्ष चुनाव आयोग? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था फैसला? अब क्या होने जा रहा बदलाव? हम आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कितनी निष्पक्ष है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की निष्पक्षता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं 2019 आम चुनाव के दौरान 5 चरण पूरे होने तक चुनाव आयोग को अपने मुख्यालय पर कुल 46 शिकायतें मिली थी, जिनमें सबसे अधिक 29 भाजपा नेताओं के खिलाफ, 13 कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध, 2 समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और एक टीआरएस और बसपा नेताओं के खिलाफ थी। भाजपा नेताओं के खिलाफ 29 शिकायतों में 9 मामले स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ थे। बता दें, जिन पहले 5 मामलों में मोदी और शाह को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी थी, उनमें 3 में से एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अलग राय रखी थी। इन्हीं मामलों में अंतिम फैसला 2-1 के बहुमत से लिया गया। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के जो मामले दर्ज हुए थे, उनमें से आधे से अधिक मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने पर चुनाव पर्यवेक्षक को कर दिया गया था सस्पेंड। अप्रैल साल 2019 में ही ओडिशा के संबलपुर के चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन नाम के आईएएस ऑफिसर ने प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच कर दी। इस कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर 15 मिनट की देरी से उड़ा। मोहम्मद मोहसिन के इस कदम के लिए चुनाव आयोग ने ही मोहसिन को निलंबित कर दिया। मोहम्मद मोहसिन ने अपने निलंबन की चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक पंचायत सीट को दी। गेट ने निलंबन पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दर्ज शिकायतों में प्रधानमंत्री को दोषी पाने वाले आयुक्त के परिवार पर ईडी का छापा। चुनाव आयोग के सेना और धार्मिक पहचान के नाम पर वोट नहीं मांगे जाने की चेतावनी के बाद भी 9 अप्रैल 2019 को महाराष्ट्र के लातूर में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांगा था। चुनाव आयोग को इस फैसले पर फैसला लेने में 20 दिन लग गए। जब फैसला हुआ तब 2 आयुक्तों ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी और अशोक लवासा ने विरोध कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के आम चुनाव में 9 शिकायतें मिली थी। 5 शिकायतों में भी एक पूर्ण बहुमत से क्लीन चिट नहीं मिली। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा लगातार मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ 5 शिकायतों में असहमति दर्ज करते रहे, यानी प्रधानमंत्री को दोषी पाते रहे। लवासा के परिवार के मेंबरों के यहां जांच शुरू हुई। एक्सप्रेस में खबर छपी। अशोक लवासा की पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच शुरू हो गई और बेटे पर भी नजर रखी जा रही है। पेगासस जासूसी कांड में भी अशोक लवासा के फोन में भी पेगासस होने की खबर आई थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार बनाने जा रही नया कानून। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 अगस्त को राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 लेकर आई है। अब इस विधेयक को संसद के विशेष सत्र से पारित कराने की सरकार की तैयारी है। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष का कहना है इसके जरिए सरकार चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था को कमजोर कर देगी। वहीं सरकार का कहना है सुप्रीम कोर्ट से इस साल मार्च में आए फैसले के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद से कानून बनाना जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर क्या फैसला दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक नियुक्ति कमेटी बनेगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे और फिर चीफ जस्टिस होंगे।
इस तरह से चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने पर विपक्षी पार्टियां भी चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उन अधिकारियों को चुनने में विपक्ष के नेता का भी सहभागिता रही। लेकिन अब मोदी सरकार ने पलट दिया फैसला। मोदी सरकार ने अब इस फैसले को पलट दिया है। अब चुनाव आयोग की जो नियुक्ति कमेटी है उससे चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तो होंगे, लेकिन एक प्रधानमंत्री खुद होंगे और एक मोदी सरकार से ही कोई नेता होगा, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं कि मोदी ने नियुक्ति कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर क्यों कर दिया। जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग मोदी सरकार के पक्ष में काम करता रहा, मोदी सरकार के खिलाफ एक आयुक्त ने जब शिकायत की तो उनके घर ईडी के छापे पड़ने लगे, और किस तरीके से चुनाव आयोग को एक फैसला लेने में मोदी के खिलाफ 20 दिन लग गए थे, जब उन्होंने पुलवामा और बालाकोट पर जो है वोट मांगा था। तो चुनाव आयोग पर जो है गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में कर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।